Hello, my dears. Nowadays we are studying about population. कितनी आबादी है, लिटरेसी का रेशियो क्या है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है और कौन सा प्लेस है. टुडे वी विल टॉक अबाउट एडल्सेंट पॉपुलेशन. किशोर आबादी कितनी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इस एडल्सेंट पॉपुलेशन. जो हमारी भारत की आबादी है उसकी जो जनसंख्या है भारत की, वो सबसे अधिक कौन सी आबादी है? एडल्सेंट, किशोर अवस्था भारत की सबसे अधिक है. इट कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ये भारत की जो कुल आबादी है उसका 5th पार्ट है, 5वां भाग किशोर अवस्था है. और जो किशोर होते हैं, एडल्सेंट होते हैं, उनको हम किस एज ग्रुप में रखते हैं? 10 to 19. मीन्स भारत की जो आबादी है उसमें लगभग 10 to 19% हिस्सा है एडल्सेंस का है. और ये कितने परसेंट हैं? 1/5. ओके. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर. भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा क्या है? संसाधन है. ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर. न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट ऑफ एडल्सेंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट. जो नॉर्मल चाइल्ड या नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी तुलना में जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता एडल्सेंट्स को अधिक होती है. आर हायर, ठीक है, बच्चों की तुलना में और वयस्कों की तुलना में किशोरों को पोषण तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है. पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड द डिफिशियंसी एंड स्टंट ग्रोथ. अगर उनको खराब पोषण मिलता है, ठीक है, अच्छा पोषण नहीं प्राप्त होता है, तो उनका जो विकास होता है, ठीक है, वो बाधित होता है, स्टंट होता है, रुक जाता है. बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडल्सेंट्स इज इनएडुकेट इन ऑल न्यूट्रिशंस. लेकिन भारत में जो डाइट है, जो भोजन हम करते हैं, उससे हमें पर्याप्त न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं. A large number of adolescent girls suffer from anemia. बहुत बड़ी मात्रा में या एक जो किशोर बालिकाएं हैं, किशोर लड़कियां हैं, उनकी एक बहुत बड़ी आबादी एनीमिया से ग्रसित है. Their problem have so far not received adequate attention in the process of development. उनकी समस्या यही है कि उनके विकास में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. The adolescent girls have to be sensitive to the problems they comfort. और जो किशोर बालिकाएं हैं उनको खुद जो उनकी समस्याएं हैं, उनको उन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए. ठीक है. Their awareness can be improved through the spread of literacy and educated among them. उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम उनके प्रति जागरूक करके और उनको शिक्षित करके उनको हम छुटकारा दिलवा सकते हैं. जो वो समस्याओं का सामना कर रही हैं, जो उन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरत है उनको जागरूक करने की. नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति. रिकॉग्नाइजिंग द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज would improve individual health and welfare. जो जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है, अगर हम जो फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन जिसको कहते हैं, इसको अपनाएंगे तो इंडिविजुअल जो हेल्थ वेलफेयर है वो हमारा क्या होगा? सुधरेगा. इसको हम सुधार सकते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952. भारत सरकार ने कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स चलाए 1952 में. द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैज sought टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. और ये जो प्रोग्राम चलाए उनके,
उन्होंने सरकार ने जो ये प्रोग्राम चलाए परिवार कल्याण, ठीक है, इसमें जो पितृत्व होता है मीन्स फादर होता है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी अधिक है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। और जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, ठीक है, ये कई वर्षों का परिणाम है, सुनियोजित जो परिणाम है कई वर्षों के प्रयासों का। द NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age। और ये जो जनसंख्या नीति है, ठीक है, इसके तहत जो 14 ईयर्स से कम बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा, reducing infant mortality rate of below 30% पर 1000 लाइव बर्थ, और जो शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, उसको 1000 में से 30 से कम करने, और अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों चलाया जा रहा है? इस प्रोग्राम के तहत 14 ईयर्स तक के बच्चे उनको फ्री और निःशुल्क शिक्षा, और जो शिशु मृत्यु दर है इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, उसको कम करना 1000 पे 30 करना है, इससे भी कम करना है। और जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, उसको भी हासिल करना है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। और जो मैरिजेज है, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज, ठीक है, गर्ल्स की जो शादी है उसको प्रमोट करना कि देर से की जाए, एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर सेंटर प्रोग्राम्स, और हमें परिवार नियोजन का एक जन केंद्रित बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है। NPP 2000 एंड एडल्सन्स, जो हमारी राष्ट्रीय नीति है 2000, और एडल्सन्स और किशोर। NPP 2000 identified adolescents as one of the major section of the population that need greater attention। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000, इसमें जो हमारी किशोर अवस्था है उसके तहत बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनको अधिक न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है। बेसाइड, इसके अलावा बेसाइड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट द पॉलिसी पुट ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ एडल्सेंस, ठीक है। ऐसा इसलिए ध्यान दिया क्योंकि इनको अधिक पोषण तत्वों की आवश्यकता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल सके, सुरक्षा मिल सके। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं जिनको नहीं चाहते हैं, अवांछित, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और जो बीमारियां फैल जाती हैं एक दूसरे से सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती हैं, जिसको हम STD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट एम टुवर्ड्स इनकरेजिंग डिलेड मैरिज। इसी के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जैसे देर से विवाह एंड चाइल्ड बेरिंग, और देर से ही बच्चे, ब्याह देर से, शादी देर से हो, और बच्चे भी देर से ही। एजुकेशन ऑफ एडल्सेंस अबाउट रिस्क्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और जो किशोर या किशोरियाँ हैं, ठीक है, उनको जो असुरक्षित सेक्स करते हैं यौन संबंध के बारे में, उनको कैसे आप रिस्क है, आपको ये गंभीर बना सकता है, इसके बारे में इनको जागरूक करना। मेकिंग कंट्रासेप्टिव सर्विस एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, स्ट्रेंथिंग लीगल मीजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो ये जो जनसंख्या नीति है किशोरों को भी विशेष ध्यान दे रही है। इनकी आवश्यकताओं के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें जैसे जो गर्भधारण है या यौन संबंधों से होने वाली बीमारियां हैं,
और उनको और कौन कौन सी सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और इस पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो शादी ब्याह है वो देर से हो और संतान उत्पत्ति भी देर से हो, और जो गर्भ निरोधक चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में वो कैसे पहुंच तक अवेलेबल हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें, बाल विवाह को रोकना कानूनन, ये इस एनपीपी का हिस्सा है, एक पार्ट है। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। जो लोग होते हैं वो किसी भी राष्ट्र का बहुमूल्य संसाधन होते हैं। अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही बहुत ही कार्य क्षमता की शक्ति प्रदान करती है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, सक्षम है, तो वो देश सुदृढ़, सशक्त और मजबूत होगा। So in this video, chapter has been completed, chapter number 6. In next video we will solve your exercise. Till then, okay, bye bye, take care.